नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम कंप्यूटर फंडामेंटल की नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का एमएस वर्ड है। ठीक है, तो हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए। और आपको जब भी ये देखेंगे तो आपकी क्वेरी हर एक टॉपिक से सॉल्व होते जाएगी, क्योंकि आप जब कंसेप्ट समझ लोगे, जो कि मैं प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूँ कि जब आप कंसेप्ट समझोगे तो क्वेरी ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, तो एमएस वर्ड क्या होता है, हम उसकी बेसिक जानकारी की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग जो होता है एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से क्रिएट होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट इसको लॉन्च करता है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च करता है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर क्या सकते हैं, हम किसी भी पेज को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि एक नया पेज बना सकते हैं। अगर आपने कुछ उसमें राइट डाउन किया है, कोई भी टेक्स्ट को राइट डाउन किया हुआ है आपने, तो उस टेक्स्ट में हो सकता है मे बी, अगर आपको कोई एक नाम लिखना है, सपोज दैट आपको लिखना है अमित। ठीक है, और आपने अमिल्त लिख दिया। क्या लिख दिया? अमिल्त। ठीक है, अमिल्त कुछ होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये गिवन डेटा को आप क्या करेंगे, इरेज करेंगे। क्या करेंगे आप? इसको इरेज करेंगे। तो यही काम किसका होता है? टेक्स्ट एडिटर का होता है। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर उस डेटा को एडिट कर लेता है। उसके बाद जो भी आपने लिखा है उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि कैसे हमको क्या करना है। और फिर उस डॉक्यूमेंट को फाइनली हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कि हमारा बोला जाता है प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग दस्तावेज बनाने, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट बनाने को, संपादित करने को और स्वरूपित करने के क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंट करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं। आखिर में वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो अभी अभी जो मैंने बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, जो कि टेक्स्ट एडिटिंग करने के काम आता है। इंसर्ट कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब कि पेस्ट करना। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ है और उस लिखे हुए टेक्स्ट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, डिलीट कर सकते हो सकता है वो टेक्स्ट हमारा या तो डुप्लीकेट हो गया हो, या उस टेक्स्ट की वहाँ डॉक्यूमेंट में कोई नीड ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। हो सकता है जो भी आपने लिखा है वो टेक्स्ट का कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन या तो टेक्स्ट या कोई भी स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो हम उसके टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज द टेक्स्ट। ठीक है, हर एक बात समझ में। फिर हमारा है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट जब हम करते हैं तो बहुत तरह की फॉर्मेट होती है। पहले फॉर्मेट का नाम है चेंज फॉन्ट। फॉन्ट क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कहीं कैलीब्रिज में जो भी आप लिख रहे हो, वो छोटा बड़ा हेडिंग जो भी होती है, जो भी हमारा हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6 में विजुअल होता है, हम उसको फॉन्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फॉन्ट जो है H1 की सबसे बड़ी होती है और H6 की सबसे छोटी होती है। मतलब यह है कि जहाँ पे हमारा नंबर छोटा है वहाँ उसकी फॉन्ट बिग है, और जहाँ पे हमारा नंबर बड़ा है वहाँ पे फॉन्ट क्या है, स्मॉल है। अरे बात समझ में। ठीक, तो हम ये काम करते हैं। फिर हमारा स्पेलिंग चेकर, चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे
हर एक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाया जाता है, एक स्पेलिंग चेकर टूल को इंडिकेट कर दिया जाता है, एक्टिव कर दिया जाता है। वो क्या करता है, हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को अल्फ़ाबेटिकली, जो कि ए टू जेड हम कोई भी नेम लिखते हैं, तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा, मान लो सपोज दैट रोहन लिखा आपने, ठीक है, और रोहन में अगर आर ओ के बीच के बाद स्पेसिंग है तो वहाँ पे ऐसा कुछ इंडिकेट करने लगता है, दिस मीन्स व्हाट, कि हमारा वहाँ पे स्पेलिंग में कहीं ना कोई एरर जरूर है, ठीक है। फिर हमारा है टेबल इंसर्शन। टेबल इंसर्शन मतलब टेबल को कैसे इंसर्ट करना है। तो टेबल को हम इंसर्ट कब कर सकते हैं, जब हम किसी भी दस्तावेज को बनाने के लिए गिवन टेबल का फॉर्मेट क्रिएट करें, और वो टेबल जो होता है जनरली हमारा किस में बना होता है, रो और कॉलम में। किस में बना होता है, रो एंड कॉलम, ठीक है। कॉलम जो होता है ये हमारा जनरली वर्टिकल पार्ट होता है। क्या होता है, कॉलम हमारा वर्टिकली होता है, और जो हमारा रो होता है ये हमारा हॉरिजेंटल होता है। क्लियर है। तो टेबल इंसर्शन क्या करता है, किसी भी दस्तावेज को टेबुलर फॉर्म में बनाता है। टेबुलर मतलब फिर से इसको समझिए कि कोई भी रो और कॉलम का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसको टेबल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारा है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, सेंड सेम लेटर टू मेनी पीपल। एक ही पत्र कई लोगों को जब भेजा जाता है, एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही रिकॉर्ड जब बहुत सारे लोगों को एक ही आईडी के थ्रू ऐड करके भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है मेल मर्ज। सपोज दैट हमारे पास एक लेटर है, उस लेटर को बहुत सारे मेनी पीपल क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एक ही लेटर है, कोई एक लेटर है और उसके रिसीवर क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ये सब के सब क्या है हमारे, ये सब के सब मेल मर्ज के ही सब पार्ट्स हैं। फिर हमारा आता है हेडर एंड फूटर, ऐड पेज नंबर, टाइटल। हेडर और फूटर का काम यही होता है कि हेडर, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, तो जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं। तो ये जो हमारा पेज है, ये जो हमारा ब्लॉक है, ये हेडर का काम कर रहा है। और अभी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा एरिया किसका है, फूटर का। मतलब कहने का यह है कि जो पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है उसको हेडर के नाम से जानते हैं, जो पार्ट नीचे की तरफ दिखाई देता है उसको फूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट स्टाइल है। प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट स्टाइल का मतलब यह है कि हम यहाँ पे कोई भी डिजाइन को बनाते नहीं है, क्रिएट नहीं करते हैं, ये बना बनाया पहले से ही सिस्टम में सेट होता है। और इसको हम बोल सकते हैं ऑफ मोड। क्या बोल सकते हैं, ऑफ मोड। जो चीजें पहले से ही बनी बनाई मिले वो क्या होती है, ऑफ मोड में होती हैं। और जिसको हम बाद में रीइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको बाद में डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ऑन मोड, ठीक है। तो टेम्पलेट जनरली हमारा प्री डिजाइंड होता है और प्री डिफाइंड होता है। बट उस टेम्पलेट में आप चाहते हो तो आज के डेट में हम नया फीचर भी ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम नया टेम्पलेट भी डिजाइन कर सकते हैं, अपने लुक, अपने हिसाब से डिजाइन, अपने हिसाब से कैलिबरी, अपने हिसाब से फॉन्ट, सब चीज हम डिजाइन करके एक टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमारा है पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। एमएस वर्ड विंडो के भाग, कौन कौन से एमएस वर्ड के भाग होते हैं, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हमको समझना है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में सबसे पहला जो पार्ट है उस पार्ट्स को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार दस्तावेज का नाम दिखाता है, सो द डॉक्यूमेंट्स नेम। क्या करता है, अगर कुछ भी आपने फाइल बनाया है, पीपीटी का हो या एक्सेल सीट हो, ठीक है, या आपका वर्ड में हो या नोटपैड पे हो, जो भी चीज आप बना रहे हो, उस नेम को जो शो करता है उसको बोला जाता है टाइटल बार, ठीक है। फिर हमारा है रिबन।
टैब और टूल्स का समूह। रिबन जो होता है ये अपने अंदर बहुत सारे टैब्स को कंटेन करता है, और उसके बाद टूल्स को कि कितने टैब्स हैं, कितने टूल हैं, और हम उन टूल से बहुत सारे ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। टैब्स क्या करता है, वो भी ऑपरेशन मॉड्यूल है, बहुत सारे ऑपरेशन को सॉल्व कराता है। ठीक है। फिर हमारा है स्टेटस बार, पेज और शब्द संख्या दिखाता है। स्टेटस बार का मतलब यही है कि 100 पेज, कितने पेज है। मान लीजिए आपने कोई पीडीएफ या पीपीटी बनाया हुआ है, ठीक है, कोई पीडीएफ हो या पीपीटी हो सकता है वो 1 से शुरू हुआ हो और 50 तक खत्म हुआ हो, तो वो जो पेज को शो करेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है स्टेटस बार। ये कहीं ना कहीं दूसरा काम और आता है, ये वर्ड काउंट करने के काम आता है कि हो सकता है 1 to 50 पेज के बीच में आपने अप्रोक्स 50,000 वर्ड यूज किया हो, लेटर यूज किया हो, उसको भी क्या करेगा, ये काउंट करके दिखाता है। ठीक है, इसका काम है स्टेटस बार। फिर है रूलर। रूलर का काम क्या है, यूज टू सेट मार्जिन। यूज टू सेट मार्जिन, मार्जिन सेट करने में सहायक होता है रूलर। जैसे आप इसको देख लीजिए, हमने जो भी लिखा है पार्ट्स, फंक्शन, हिंदी डिस्क्रिप्शन, ये सब का काम क्या है, रूलर। कि हमने एक टेबल जनरेट कर दिया, एक टेबल का फॉर्मेट बना दिया जिसमें कि हम उस रूलर एरिया के अंदर ही रहेंगे, हम उसके बाहर जाकर के कोई भी चीज को नहीं लिखेंगे। जैसे आप देखिए तो सारा का सारा लिखा हुआ टेक्स्ट हमारे एक मार्जिन के अंदर है। किसके अंदर है, मार्जिन के अंदर। उस मार्जिन से बाहर नहीं गया, उस टेबल से बाहर नहीं गया हुआ है। ठीक है। फिर हमारा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं एरिया वेयर यू टाइपिंग करने का स्थान, जहां हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो हमने पार्ट्स, फंक्शन, हिंदी डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारे टेबल का फॉर्मेट दे रखा है, और इनमें मान लीजिए आप जहां भी ये ब्लॉक में यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, वर्क स्पेस, खाली स्थान है जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। ठीक है। फिर हमारा है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। शॉर्टकट की मतलब कि अगर हमको कोई भी ऑपरेशन करना है तो दो ऑप्शन है। पहला है कि हमको मैनुअली फॉलो करना है, क्या करना है, मैनुअली फॉलो करना है, और लॉन्ग रूट टेक करना है। क्या करना है, मैनुअली फॉलो करके लंबे रास्ते से जाना है। लंबे रास्ते मतलब कि अगर हम लंबे रास्ते को फॉलो करें तो हो सकता है हमको ज़्यादा टाइम लगे। और आज के डेट में अगर हम कंप्यूटर के साथ वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये क्या है, एक आज के डेट में बहुत ही स्किलफुल डिवाइस है, जो कि आज के डेट में एआई को भी सपोर्ट के माध्यम से बहुत सारे वर्क हम कर लेते हैं। तो मैनुअली फॉलो जब करेंगे तो लंबा समय लगेगा, और लंबे समय पे कंप्यूटर में हम बहुत कम काम कर पाएंगे, और जहाँ तक हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है कम समय में। ठीक है। इसीलिए हमको शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से शॉर्टकट की से क्या क्या होता है, हम उसके तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, देखेंगे। अगर हमको कहीं भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब कि हमको एक नया पेज ओपन करना है। क्या करना है, न्यू पेज। हमको जब कभी भी स्लाइड बनाना हो पीपीटी पे या पीडीएफ पे या नोटपैड पे, तो जब हमको नया पेज ओपन करना है जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। और कंट्रोल एन प्रेस कैसे करेंगे, हम एक ही साथ दो फिंगर को यूज करेंगे। ठीक है, एक फिंगर हमारे कंट्रोल पर रहेगा और एक फिंगर एन पे रहेगा। जब हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो हमारा एक न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ठीक है। और जब उस पेज को हमने कोई भी डेटा लिख दिया है, कंप्लीट कर लिया है, सेव कर लिया है, बना लिया है, और उसको फिर से हमको ओपन करना है, तो वी यूज द शॉर्टकट की Ctrl+O। उस डॉक्यूमेंट को री अगेन ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की जिसका नाम है Ctrl+O। फिर हम अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है, डॉक्यूमेंट
फिर से ओपन किया है और वो डॉक्यूमेंट बन गया है, फाइनली हमारा एक डेटा रिकॉर्ड हो गया है, तो उस डेटा को सेव करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही डेटा को बार बार कोई लिखना नहीं चाहता है। तो हमारी शॉर्टकट की क्या होगी सेव डॉक्यूमेंट की, कंट्रोल एस। जब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक नया चीज बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। जब हम कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी जाकर के वहां पे सेव करेगा, ठीक है। हमारी फाइल कहाँ पे सेव करेगा, वहां सेव करेगा जहां पे हमने पहले से ड्राइव को लोकेट किया हुआ है, ड्राइव लोकेट किया गया है, ठीक है। कंट्रोल एस से वहीं जाके सेव होता है। बट अगर हम इसमें कुछ लिटिल चेंज कर दें, हम अगर लिखे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, जब हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करते हैं तब हमसे यह कहता है कि भाई आपको किस लोकेशन पे जाना है, आपको अपनी फाइल को कहाँ सेव करनी है, हमसे परमिशन लेता है कि ड्राइव का नाम बता दीजिए, वहीं हम जाकर के इसको सेव करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। जब हमने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, तो डॉक्यूमेंट को हमको कभी हार्ड कॉपी में भी प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसका नाम है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से ध्यान रखेंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कंट्रोल पी से पेस्ट होता है, नहीं, कंट्रोल पी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। पी से अल्फाबेट से कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्रोल पी से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, ना कि पेस्ट करेंगे, सही है। अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कट का। कट का मतलब होता है कंट्रोल एक्स। कट का मतलब यही है काट देना। तो हम किसी भी चीज को जहां से काटेंगे उस जगह से वो चीज डायरेक्टली क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो मान लीजिए हमने ये जो भी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, रेड पेन से, अगर हम इसको सिलेक्ट करके ऐसे अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम क्या अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये सारा का सारा लिखा हुआ डेटा इरेज हो जाएगा और ये हमारा पूरा स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। जिस जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है उसका नाम है कंट्रोल एक्स, ठीक है। फिर अगर हमने जो भी डेटा इरेज कर दिया है और मान लीजिए वो डेटा हमारी जरूरत की चीजें हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर से कहीं ना कहीं से कॉपी करने की जरूरत होती है। वो हमारा डेटा है कंट्रोल प्लस सी। क्या है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अभी अभी जो मैंने बोला कंट्रोल पी से डॉक्यूमेंट प्रिंट किया जाता है, ना कि पेस्ट किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट का मतलब होता क्या है कि आपने ये डेटा मान लीजिए कहीं आपने लिखा है और इसको आप कंट्रोल प्लस सी किया, मीन्स व्हाट, आपने कॉपी किया। कॉपी किया हुआ डेटा कहीं ना कहीं आपको पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट का मतलब कि चिपकाना है, तो हम उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। फिर हमारा है अनडू। अनडू क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट को हमने बाय मिस्टेक ज्यादा एडिट कर दिया, ठीक है, ज्यादा इरेज कर दिया, तो अगर अनडू करते हैं तो वो क्या होता है, कंट्रोल जेड से फिर से क्या होता है, वापस अपने लोकेशन पे, प्रीवियस लोकेशन पे फिर से जंप करके रीच कर जाता है, ठीक है। और रीडू का क्या है कि आप उस टेक्स्ट को फिर से रीराइट कर सकते हैं, डू अगेन रीडू, ठीक है। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। आ रही बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेम अभी हमारा फंक्शन और कुछ शॉर्टकट की बचा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे फिर से कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हमको बोल्ड करना है, सपोज दैट कि अगर हमको कुछ भी नाम लिखा है, जैसे सपोज दैट हमने लिखा लखनऊ, और लखनऊ आपको दिख रहा है एक छोटे से लाइन में लिखा हुआ है और इसका कोई भी लेटर हाईलाइटेड और बोल्ड नहीं है। तो अगर हमको कोई भी लेटर को बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब
कि एल ऐसे लिखा है तो बार बार ऐसे ऐसे तो हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। एल को हम इतना डार्क स्पेशली नहीं बना सकते हैं, तो अगर हमको बार बार ऐसे हर एक लेटर पे करना पड़े, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कंट्रोल प्लस बी, और जब हम किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और कंट्रोल भी अप्लाई करते हैं, वो टेक्स्ट क्या होता है, हाईलाइट एंड बोल्ड हो जाता है। फिर है हमारा इटालिक। इटालिक का मतलब यही है कि जैसे हमने लखनऊ यहाँ लिखा है तो कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है, जो कि इटालिक का फॉन्ट है, और ये कर्सिव जैसा दिखता है, ठीक है, और उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब कि किसी लिखे हुए डॉक्यूमेंट के नीचे जो लाइन लिख की जाती है, लाइन बनाई जाती है, उसको हम अंडरलाइन के नाम से जानते हैं, जो कि अभी लखनऊ के नीचे हमने ऐसे जो बनाया है, दिस इज द अंडरलाइन। क्लियर है। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू। फिर है सिलेक्ट ऑल। अगर हमको इस पूरे टेक्स्ट को इन वन टाइम सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए से हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल सी से हमारा एक ही टेक्स्ट क्या होता है, सिलेक्ट होता है, कॉपी होता है, ठीक है। फिर फाइंड। हमको कुछ पता लगाना है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट कहाँ सेव किया है, कहाँ बनाया है, क्या किया है, तो हम उसका शॉर्टकट की यूज करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एफ। डॉक्यूमेंट का पता लगाने का जो शॉर्टकट की है, उस की को बोलते हैं कंट्रोल एफ, ठीक है। फिर है रिप्लेस। अगर मान लीजिए कहीं भी जगह का बदला बदली हो रही हो, अदला बदली हो रही हो, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। जगह बदलने का, रिप्लेस करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एच। फिर अगर हमको कहीं एक जगह से, सपोज दैट हमारा लोकेशन ए पर है, और ए से हमको रीच करते हुए कहाँ पहुंचना है, बी पे, ठीक है, तो यहां तक जाने का जो हमारा शॉर्टकट की होगा, उस शॉर्टकट की को बोलते हैं कंट्रोल जी। क्या बोलते हैं, कंट्रोल जी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर हमारा है फाइल एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि उसको कैसे सेव किया गया है, एक्सटेंड कैसे किया गया है, उसको कैसे ठहराया गया है, कैसे रोका गया है। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 से 2003 के, ठीक है, 2003 के टाइम पे जब यूज किया गया है, उस समय जो बनाया गया है, उस समय जो फाइल सेव करने का एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन को बोला जाता है डॉट डॉक, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉट डॉक। डॉट पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे डॉट डॉक, ठीक है। वर्ड 2007 एंड लेटर 2007 और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, हम वहाँ पे डॉक तो लिखते ही हैं, बट उसके एक्सटेंशन में एक्स को ऐड कर दिया जाता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, डॉट डॉक्स, ठीक है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेव करने का एक्सटेंशन होता है। आप कोई भी बड़े से बड़े टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बना लीजिए, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस करना चाहते हैं, या तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस करना चाहते हैं, तो आपको ये गिवन एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट 100% पड़ेगी। बिना इस एक्सटेंशन के आप अपने फाइल को सेव नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में। फिर हमारा है नेक्स्ट हेडिंग क्वेश्चन आंसर, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो भी आपने अभी तक समझा, हम उसके क्वेश्चन को भली भांति कैसे समझे हैं, नहीं समझे हैं, कंसेप्ट सही हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम उसके कुछ गिवन क्वेश्चन को समझ करके और क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आ रही बात समझ में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं मानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या कि जैसे आप सिस्टम परचेज करते हो तो वहाँ पे विंडो 10, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 11 ये सब जो आते हैं हम उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम देते हैं कि अगर ये सिस्टम में ना हो तो सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाएगा। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से हम जान सकते हैं। फिर है यूटिलिटी कि हमारे एक सिस्टम में कौन कौन सी फंक्शनल मॉड्यूल है कि वो कौन कौन से काम करते हैं, क्या क्या यूटिलिटीज हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग ये एक, ना ही ये सॉफ्टवेयर है, ना ही ये ऑपरेटिंग है, ना ही ये एप्लीकेशन है, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है। और हमारा जो एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर कैसा है? एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हम एम एस वर्ड को इंस्टॉल भी करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल इज, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक होता है डॉट डॉक, एक होता है डॉट डॉक्स। तो आपको एक चीज और समझ में आएगा, 97 से 2003 के आसपास जो है हम वहाँ पे डॉक फाइल यूज करते हैं, और जो 2007 के बाद यूज हुआ है लेटर 2000 को भी लेकर के हम वहाँ डॉक फाइल यूज करते हैं। तो कह रहा वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या है, वर्ड के फाइल को कैसे हम किस एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेल जो है एक्सेल एस, ये हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन है। किसका है? एक्सेल का। डॉट है ये एम एस वर्ड का है। किसका है? एम एस वर्ड का। पीपीटी जो है ये पावर पॉइंट का है। इसका है पावर पॉइंट। और टीएसटी जो है ये हमारा टेक्स्ट एडिटर का है। अगर हम नोट पैड वगैरह जो ओपन करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर को हम क्या कर सकते हैं, हम डॉट टीएक्सटी के एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सेव कमांड। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने का कुंजी क्या है, कौन सा शॉर्टकट है जिससे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एट अ टाइम, जब हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो उस समय सेव कर ले। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद जब आप सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं उसके बाद आप फिर से फाइल को रीगेन कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ, उसमें होता है कि आप उसको एक्सेस करें तो क्लाउड स्टोरेज उस वो सब कमांड जो हैं, वो सब जो टॉपिक है हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। जो कि अभी जो है हमारा सेव कमांड कैसे काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस सी से कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी की जाती है। क्या की जाती है? कॉपी की जाती है। कंट्रोल प्लस पी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट की जाती है। कंट्रोल प्लस एस से कोई डॉक्यूमेंट सेव की जाती है। और कंट्रोल भी से कोई भी डॉक्यूमेंट पेस्ट की जाती है। तो ये सबके सब नाम आपने समझ लिया है। अरे बात समझ में? तो आपका सेव करने का जो कमांड होता है वो हमारा क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस। अरे बात समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मेल मर्ज इज यूज फॉर। मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज का आखिरकार यूज क्या है? तो अभी अभी हमने बताया है कि मान लीजिए कोई आपने लेटर लिया है, उस लेटर को या मेल को बहुत सारे यूजर को सेम टाइम पे क्या आपने किया? सेंड कर दिया है। क्या कर दिया है? सेंड कर दिया है। दिस इज द पार्ट ऑफ द मेल मर्ज। और मेल मर्ज का उपयोग इसमें किया जाता है कि प्रिंटिंग मल्टीपल लेटर, बहुत सारे लेटर को विद इन द सेम टाइम, उसी समय उसी जगह पे हम प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। ना तो वो एडिटिंग में होता है, ना तो सेविंग में, ना तो कॉपिंग में। मेल मर्ज का यूज होता है प्रिंटिंग मल्टीपल लेटर। ठीक है, बहुत सारे लेटर को एक ही साथ प्रिंट करने के काम में लिया जाता है, जिसका काम होता है मेल मर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की कम विच की कॉम्बिनेशन मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। मतलब
किस की के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिखे हुए लेटर को बोल्ड कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर लिखा था लखनऊ, क्या लिखा था? लखनऊ। और लखनऊ लिखने के बाद अगर आप एल को या किसी गिवन लेटर को क्या करते हो? बोल्ड करते हो। तो ये फीचर हमारा होता है, किसमें होता है? कंट्रोल प्लस, बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा कंट्रोल आई से जो होता है वो हमारा कोई भी टेक्स्ट क्या होता है? इटालिक फॉर्म में आता है। इटालिक मतलब मैंने अभी अभी बताया है कि वो टेक्स्ट हमारा कर्सिव हो जाता है। कैसा होता है? कर्सिव में। ठीक है। कंट्रोल यू करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन में हो जाता है। किसमें होता है? अंडरलाइन में। ठीक है। अगर कंट्रोल ही करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट हमारा जंप इनटू सेंटर, वो टेक्स्ट कहाँ जंप कर जाता है? सेंटर में मूव कर जाता है। कहाँ मूव करता है? सेंटर में। ठीक है। तो कंट्रोल ही का काम होता है। बट हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं? तो शॉर्टकट की इज द कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी से हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमारी क्लास यहीं तक की रही। इस क्लास के बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल की ही लेकर के वापस आएंगे। और तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और इससे पहले वाले चैप्टर को भी देखिए। शायद आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। और आपको जो भी उचित लगे, आपको क्लास और भी अच्छी चाहिए तो इसको कमेंट करिए, समझाइए, फीडबैक दीजिए, देन हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आएंगे।